का बदला गया नाम, जिस पर कांग्रेस नेता ने जताया अफसोस। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि अफसोस की बात है कि नौबत यहां तक आ गई। उन्होंने कहा कि एक प्रचंड बहुमत वाली पार्टी से इस तरह का छोटापन दुर्भाग्यपूर्ण है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि अफसोस की बात है कि नौबत यहां तक आ गई। मुझे लगता है कि अन्य प्रधानमंत्रियों को शामिल करने के लिए इमारत का विस्तार करने का आइडिया एक असाधारण विचार है, लेकिन इस प्रक्रिया में देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया, आजादी के बाद देश के पीएम बने और अब तक सबसे ज्यादा समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री है। हालांकि उनका नाम हटाना उछापन है। थरूर ने आगे कहा कि आप इसे नेहरू मेमोरियल प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कह सकते थे। ये उछापन दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे अपने ऐतिहासिक अतीत के प्रति एक कड़वाहट को दिखाता है। मेरा मानना है ये ऐसी सरकार को शोभा नहीं देता जिसके पास इतना अच्छा बहुमत हो। बता दें कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला 15 जून 2023 को लिया गया था, लेकिन फैसले को आधिकारिक स्वरूप 14 अगस्त को दिया गया। पीएम म्यूजियम की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सोसाइटी के लोकतंत्रीकरण और विविधीकरण के अनुरूप नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय अब 14 अगस्त 2023 से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी है। साथ ही बता दें कि नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास हुआ करता था। वे अपने निधन तक इस आवास में ही रहे। बाद में उनकी याद में इस परिसर को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में रखा था कि 3 मूर्ति परिसर के अंदर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय होना चाहिए, जिसे नेहरू मेमोरियल की कार्यकारी परिषद ने मंजूर कर लिया। संग्रहालय तैयार होने के बाद अप्रैल 2022 में इसे जनता के लिए खोला गया। इसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की गई है। अब इसका नाम बदल दिया गया है। बता दें कि जून में जब नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला लिया गया था, तो इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जिनका कोई इतिहास नहीं है वे दूसरों का इतिहास मिटाने चले हैं। नाम बदलने से पूर्व प्रधानमंत्री की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस एक साधारण तथ्य स्वीकार नहीं कर पा रही है कि इस देश के लिए एक वंश के अलावा दूसरे नेताओं ने भी इस देश की सेवा और उसका निर्माण किया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इसका एहसास करने के लिए दृष्टि की कमी है। एक बार फिर से बता दें कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नाम परिवर्तन पर मुहर लग गई। ये नाम परिवर्तन सोमवार से प्रभावी हो गया। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सोसाइटी के लोकतंत्रीकरण और विविधीकरण के अनुरूप नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय अब 14 अगस्त 2023 से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी है। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला लिया गया था।